हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर ए.के. मिश्रा। तो मिलते हैं आज। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासों में देखा होगा, मैंने पहली क्लास पढ़ाई सिंगुलर टू प्लूरल। दूसरी क्लास हमारी थी ट्रांसलेशन में जो आइडेंटिफिकेशन है, आप कैसे पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, या प्रेजेंट में है तो उसमें कौन सा पार्ट इंडेफिनिट का है, कि कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके बाद में हमने ये भी बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अफर्मेटिव है तो उसमें कैसे करते हैं, निगेटिव है तो कैसे होता है, इंटेरोगेटिव है तो क्या लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगती है। इसी प्रकार कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अलग अलग वर्ब्स के बारे में आपने जानकारी की। तो अब तक आप लोगों ने पढ़ा जो है, ठीक है, पढ़ लिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन आज हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। अभी तक आपने पढ़ना सीखा और आज हम लोग सीखेंगे अप्लाई करना, कि कैसे हम चीज़ें अप्लाई करते हैं, कैसे होता है, मैनेज होता है, देखते हैं, ये देखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो टाइप से पढ़ेंगे, मेन पढ़ेंगे अफर्मेटिव में दो, पॉजिटिव और निगेटिव। आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद जो कल की हमारी क्लास है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव को भी दो पार्टों में बांटा गया है, या नो टाइप और WH टाइप। तो दो आज करते हैं, दो कल करेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मैंने बताया था कि प्रेजेंट की पहचान होती है वाक्य के अंत में है। मैंने बताया हुआ था कि प्रेजेंट की पहचान है वाक्य के अंत में है, हैं, हो और हूँ, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इंडेफिनिट की पहचान बताई थी क्रिया के अंत में ता, ती, ते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान मिलकर के मैंने बताई थी कि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, होता है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी मैंने बताई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। कौन सा पढ़ेंगे? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, आज की क्लास अफर्मेटिव की है। सर अफर्मेटिव को मैंने दो हिसाब में बांट दिया है, अपने हिसाब से बांटा है अफर्मेटिव को। एक मैंने बांट दिया है पॉजिटिव सेंटेंस को, एक मैंने बांटा है पॉजिटिव में, और एक मैंने बांटा है निगेटिव में। ठीक, पॉजिटिव को मैं अंग्रेजी में कहता हूँ सकारात्मक, सकारात्मक, और इसको मैं हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। क्या अंतर है सर? सर इस वाले में जो भी आप कह देंगे वो सब कुछ होगा। नकारात्मक वाले, निगेटिव वाले में क्या होगा सर? नहीं जरूर देगा। इसकी पहचान क्या है कि इसमें नहीं जरूर देता है, और इसमें नहीं क्या, क्यों, कैसे, छोड़ दीजिए, जो बचेगा देगा। जैसे कहेगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में आती है कि मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं भागता हूँ, जो भी है वो सब कुछ हाँ 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 पर है। उस पर किसी प्रकार का आपको डिनाइड नहीं किया जाएगा। जो भी आप कहेंगे वो सब कुछ हाँ है। तो ये सकारात्मक हो गया। नकारात्मक वाले सेंटेंस में सबसे मेन पहचान है कि नहीं जरूर देगा। अब वो नहीं हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, लेकिन देगा नहीं जरूर। मैं आज दोनों की चर्चा करूँगा, सकारात्मक और नकारात्मक, यानी अफर्मेटिव में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को पढ़ते हैं। तो मैंने इसको दो भागों में बांट दिया हुआ है, और मैंने ये भी बताया हुआ था कि जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब्स चेंज करते हैं। जैसे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ता हूँ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं जोड़ता हूँ, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाती है। ठीक है। और अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाले में दो हेल्पिंग वर्ब बताई थी, डू या डज बताई थी। डज ईएस जुड़ा हुआ है, ईएस मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट में जोड़ा है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको ईएस यानी डज जोड़ना है, और प्लूरल सब्जेक्ट में डू लगा देना है। देखिए जरा कैसे मैंने बताया कि अगर इसमें आ गए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सिंपल सी है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब ये कहती है कि अगर
जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देंगे। सर यस या ईएस का रूल मैंने बताया है, हमारी पहली क्लास हुई थी सिंगुलर टू प्लूरल नाम से, कि हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाए, उसमें मैंने यस या ईएस जोड़ने का नियम बता रखा है। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाकर इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल अगर होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे बस, ठीक है सर। सर निगेटिव अगर होगा तो क्या होगा, तो सर निगेटिव वाले में आएगा, निगेटिव वाले में भी हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट को यहाँ पर भी मैंने दो हिस्से में बांटा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है, सिंगुलर का, तो हम लगाएंगे डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर सर प्लूरल होगा, अगर प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे सिर्फ डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है सर। ये तो सर हम लोगों ने सीख लिया, ये ऐसे होगा ऐसे होगा। सर एक चीज़ अभी नहीं समझ में आई, आप कहते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर हो सब्जेक्ट प्लूरल हो, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर कब होगा प्लूरल कब होगा ये नहीं बताया है। आज हम पढ़ते हैं सर, आज उसको भी हम लोग पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। लाइन खींच दिया सर। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऊपर डाल दिया मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने पहले क्या लिखा, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में सर, सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको सीखना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट सीखने से पहले आप प्लूरल सीख लीजिए। क्या सीख लें, प्लूरल सीख लें या सिंगुलर सीख लें, एक सीख लेंगे दूसरा बाकी जो शेष बचेगा उसमें हो जाएगा। सिंगुलर सीखते हैं, आइए। इसमें सभी प्रकार के नाम, सभी प्रकार के नाम, ऑल काइंड्स ऑफ नाम, यानी सभी प्रकार के नाम, जैसे मोहन, रोहन, सोहन, राधा, मीना, नीना, रीता, सरिता, इस तरीके के नाम, गप्पू, गुल्लू, मिंकू, चिंकू, पिंटू, सारे के सारे जितने भी नाम हैं हमारे नेम हैं, वो सारे के सारे आपका सिंगुलर आएगा, लेकिन सिंगल आना चाहिए नाम। अगर दो आ गए, राम और श्याम, तो आपको बात पता है कि कोई चीज़ अगर एक से अधिक बार आ जाती है तो एक वचन नहीं बहुवचन, यानी वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होती है। तो यहाँ पर जो नाम दिया तो सभी प्रकार के नाम हैं, तो केवल सिंगल नाम आना चाहिए। अगर एक से अधिक नाम आ गए तो वो भी किस में चला जाएगा सर, प्लूरल में चला जाएगा। एक बार सभी प्रकार के नाम, लेकिन एक बार, एक बार आए, एक बार आए का मतलब एक ही नाम आए, ठीक है ना। सभी प्रकार के नाम एक बार, यानी एक ही नाम हो, एक ही नाम हो, ठीक। पहली बार एक ही नाम होगा सर। और क्या होगा सर, और इसके बाद में आ जाएगा सर ही, सी, इट, दिस, दीज, दीज आदि, इतने आ गए। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएंगे। फिर इसके बाद में आते हैं सर प्लूरल क्या होंगे, प्लूरल, प्लूरल में देख लीजिए। और हाँ एक तो रह गया सर, इसमें मैं बाद में लिखाऊंगा इज़ेप्शन में, कि इसमें आई भी होता है, लेकिन ये आई कब होता है, प्रेजेंट काल को छोड़कर, है के साथ में आई नहीं होना चाहिए, यानी भूतकाल में। यानी आई किस में हो, भूतकाल में, यानी पास्ट में होना चाहिए। मैं इसका अलग से डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि अगर आई
प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है तो वह प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और अगर हाँ सब्जेक्ट होता है, शेष में वह सिंगुलर सब्जेक्ट। सर अगर आई आ जाएगा आपका था में, जैसे मैं राजा था तो हम आई वॉज लगाते हैं, वेयर नहीं लगाते हैं, जबकि आई अगर बहुवचन होता तो वेयर लगाते हैं। लेकिन एक वचन में आता है तो मैं बहुवचन का यूज करता हूँ। जैसे मैं खाना खाता हूँ तो आई रीड नहीं, आई ईट द फूड होता है, ईट माने खाना। जबकि अगर एक वचन का होता तो इसमें यस या यस का प्रयोग होना चाहिए, यानी आई ईट्स होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब प्लूरल सब्जेक्ट में सर क्या होगा, तो सिंपल है, एक से अधिक नाम, एक से अधिक नाम, ठीक। दे, ठीक है, दे, दैट, दोज, वी, यू, ठीक है, वी और आई। भूतकाल वाला इसमें होगा और वर्तमान काल वाला इसमें होगा। सर फ्यूचर भविष्य में तो कंफर्म है कि आई के साथ में सेल लगना है, इसलिए भूत और भविष्य की चर्चा कर दी, ठीक है। ये सर इसमें हो जाएगा। अगर और भी कोई छूटा हो, अगर आपको इनमें लग रहा हो कोई शब्द छूट रहा हो, कोई सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारे हो गए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। ये आपका आई का डिस्क्रिप्शन हो गया कि आई कब प्लूरल होगा और कब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सर ट्रांसलेशन पर। ट्रांसलेशन पर आने से पहले कुछ अपने की स्पेलिंग सीखते हैं। जैसे आ गया सर कि अगर आई के साथ अगर अपना यूज करना है, आई के साथ अपने की स्पेलिंग नहीं बनाते हैं, अगर आई के साथ अपना आ जाए तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग माई। ही के साथ अगर अपना है तो हम लिखते हैं हिज। सी के साथ अपना है तो हम लिखते हैं हर। आगे आते हैं। अब आ गए सर ट्रांसलेशन पर। शुरुआत होती है अब ट्रांसलेशन पर। सीख लिया आप लोगों ने, पूरा सीख लिया। देखिए जैसे पहला मैं लिखे लेता हूँ, राम घर जाता। सर सिंटैक्स नहीं लिखाया है सर, तरीके में बताते हैं सर, देख लो, उसको भी देख लेते हैं सर। सिंटैक्स बता दें ताकि आप लोग बताने में आसानी रहेगी। जैसे सर हमेशा ध्यान रखना कि जो मैं पॉजिटिव पे लिखता हूँ, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, सब्जेक्ट लिखते हैं। और सब्जेक्ट का वर्णन मैं आगे की क्लासों में देता हूँ कि सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, यानी जो कार्य कर रहा होता है, कार्य को करता है, यानी जो कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसे हम सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। आगे आते हैं, ये हो गया सर सब्जेक्ट। इसके बाद में सर क्या आती है, इसके बाद सर हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर अगर ये सिंगुलर का होगा तो मैं इसमें यस या यस जोड़ूंगा, अगर प्लूरल का होगा तो मैं यस या यस नहीं जोड़ूंगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाता है एक्स्ट्रा वर्ड। कोई दिक्कत? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर नकारात्मक वाले में नकारात्मक वाला भी सिंपल है सर। शुरुआत वही करते हैं, सिंटैक्स
मैं लिखे देता हूँ। क्या होगा तो सर पहले यहाँ सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट के आने के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है, और सर यहाँ हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, तो ये आप लगा देंगे, प्लस यहाँ वर्ब आ जाएगी, और इसके बाद में आ जाएगी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई सर, ये हो गया सर मेन वर्ब, और फिर इसके बाद आ जाएगा सर ऑब्जेक्ट और प्लस एक्स्ट्रा वर्ब। यहाँ पर भी सर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी सर, मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब साफ कर देता हूँ, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, बस सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यस या यस लगाना है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे कर दूँ, इसको कर दूँ मैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस या कुछ नहीं। मैंने अंग्रेजी में नथिंग नहीं लिखा, क्योंकि कुछ लोग इसके साथ में नथिंग लिख देंगे, और मैंने बताया अगर ये बहुवचन का होगा यानी प्लूरल का होगा तो यहाँ कुछ नहीं लगाना, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है कुछ नहीं। अगर मैं इसमें यहाँ नथिंग लिख देता आप लोग नथिंग लिख दोगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं हिंदी में लिखा हुआ है। अब आते हैं, जैसे इसमें देखते हैं राम घर जाता है। सर सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? सब्जेक्ट कहता है, मैं कहता हूँ कौन जाता है, कौन जाने का कार्य कौन कर रहा है, तो सर राम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर राम हो जाएगा, राम सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता तो मैंने लिखा राम। इसके बाद में क्या करना है, यस या यस वाली कहानी करनी, यानी वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब हमारी क्या है, वर्ब वो होती है जो हम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यानी राम क्या कर रहा है, जा रहा है, जाना है। वर्ब वो होती है जो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो वर्ब होती है। तो हम लोग जाते हैं कि नहीं है, तो जाने का काम हम कर सकते हैं, अगर जाने का काम हम कर सकते हैं तो ये वर्ब हो जाएगी जाना। राम जा रहा है तो जाने का गो होता है, और राम जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम गो लिख सकते हैं, गो हमारी वर्ब हो जाएगी। तो राम के बाद मैंने गो लगाया, लेकिन एक चीज़ सीख गए, राम एक नाम है, और मैंने बताया था अगर एक नाम होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में हम यस या यस जोड़ते हैं। मैंने बताया सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अंत में ओ दिया है, और मैंने नियम में बताया था अगर अंत में ओ होता है तो क्या जोड़ते हैं, ईएस, तो हमने जोड़ दिया ईएस, राम गोज। अब देखो जाने के में क्या होती है, गति का कार्य है, क्या है, मोशन है, और मोशन को मैं प्रदर्शित करना चाहूँ अगर इंग्लिश में तो मैं टू का करता हूँ, किसका, टू का प्रयोग करता हूँ, TO2। तो राम गोज टू, तो राम की हो गई, जाता है की हो गई, बचा क्या, घर, तो राम गोज टू हाउस। सर होम क्यों नहीं लगाया? सर होम लिखा जाता है अपने घर के लिए, जब हम अपने घर जा रहे हों, जैसे अगर मैं कह देता राम अपने घर जाता है तो फिर मैं लिख सकता था राम गोज टू होम, फिर हाउस नहीं लिखते। अगर हम होम लिख देते तो इसका मतलब था राम अपने ही घर जाता है, और अगर हाउस के साथ बनाओगे तो राम गोज टू हिज हाउस। इसमें याद रखिएगा कि अगर पुरुष का नाम है, ही तो ही है, यानी मैस्कुलाइन जेंडर का नाम आ जाए, मैस्कुलाइन नेम हो या ही हो, तो अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इसमें फेमिनाइन होना चाहिए, फेमिनाइन नेम होगा या सी होगा, तो मैं सी के अपने हर के लिए यूज करूँगा, राम गोज टू हाउस हो गया। सर दूसरा
सीता अपना पाठ याद करती है। सर देखा लास्ट में है दिया है से किसकी पहचान? प्रेजेंट की। क्रिया क्या है? याद करना, और क्रिया के अंत में ती दिया तो इंडेफिनिट, यानी इन दोनों से पता चल गया मुझे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है? तो मैंने देखा राम अपना पाठ याद करती है, कहीं पर भी नहीं का यूज नहीं हुआ, निगेटिव वर्ड नहीं है, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं हो सकता। इंटेरोगेटिव होता तो मिस्टर हुक बने होते, मिस्टर हुक नहीं, इसका मतलब इंटेरोगेटिव नहीं है। यानी राम अपना सीता अपना पाठ याद करती है, तो कैसा हो गया? अफर्मेटिव का पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला रूल लगाएंगे। आते हैं कैसे? कौन अपना पाठ याद कर रही है? तो सीता। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हुई? सीता हुई, यानी मैंने इसका लिखा सीता। ठीक, लिख दिया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आनी वर्ब, और वर्ब क्या है? याद करना। हम लोग याद करते हैं, तो याद अगर हम लोग कर सकते हैं तो फिर याद करना वर्ब होगी, और याद करने की होती है लर्न। क्या होती है? लर्न। फर्स्ट फॉर्म लिखना है। सीता सिंगुलर है या प्लूरल? तो सीता सर जी सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब में यस यस लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यन दिया है, क्या मैंने यन का नियम पढ़ाया था प्लूरल पढ़ाते समय? नहीं पढ़ाया था। तो मैंने एक नियम पढ़ाया था कि जो नियम मैंने नहीं बताए हैं, जो भी नियम नहीं बताए गए हैं, उसमें अगर उनके अलावा जो नियम बता दिए गए उनके अलावा कोई और आता है तो मैं उसमें केवल और केवल यस जोड़ता हूँ। तो इसमें मैंने यन का नियम नहीं पढ़ाया, क्या जोड़ेंगे? यस, यानी सीता लर्न्स। तो सीता की हो गई, याद करना हो गई। अब क्या करती है? अपना पाठ। सर जी सीता कैसा नाम है? फेमिनाइन जेंडर, और मैंने बताया फेमिनाइन जेंडर का नाम होगा तो उसके साथ अपने की हर आती है, तो यहाँ पर आ जाएगी अपने की हर, और पाठ की होती है लेशन। और लेशंस ना करना, क्योंकि एक समय में आप एक ही पाठ याद कर सकते हैं, दो नहीं। ठीक है, हो गया सर। अच्छा सर और कुछ कराते हैं सर? और देखिए सर, मैं गीत गाता हूँ। मैं गीत गाता। आगे सर अब इसमें आते हैं हम। सर कौन गीत गा रहा है? मैं। सब्जेक्ट मैं की आई। अब यहाँ पर आ गए वर्ब में। वर्ब क्या कर रहा है? गीत गाना। और गाना एक वर्ब है, गाने की होती है सिंग, तो मैंने लिख दिया सिंग। लेकिन सर आई कैसा है? सिंगुलर या प्लूरल? तो देखो मैं है कैसा? प्रेजेंट में। अगर आई प्रेजेंट में होता है तो प्लूरल होता है, अगर प्लूरल है तो फिर मैं इसमें मेन वर्ब में यस या यस लगाऊंगा। सर आपने लिखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं बस, तो यस या यस नहीं लगाना, नहीं लगाना तो नहीं लगाएंगे। तो मैं की हो गई, गाता हूँ हो गया, क्या गाता हूँ? गीत, और गीत की होती है सॉन्ग, मैंने लिख दिया सॉन्ग। लेकिन सर एक समय में एक से अधिक सॉन्ग आप गा सकते हैं? नहीं, एक समय में एक सॉन्ग गा सकते हैं, इसलिए मैं ए का यूज करूँगा। आई सिंग ए सॉन्ग। बताएं कोई दिक्कत समस्या? नहीं है। तो सर ये हो गई अफर्मेटिव की। सिंगुलर भी सब्जेक्ट था, मैंने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी बता दिया। अब आते हैं सर निगेटिव पे। निगेटिव पे देखते हैं। मैं सर इसी को निगेटिव बना दूंगा, मैं इसी को निगेटिव बना दूंगा। देखो देखिए सर, देखिए इसी को मैं निगेटिव बनाता हूँ। सर राम घर नहीं जाता, सीता अपना पाठ याद नहीं करती है, मैं गीत नहीं गाता हूँ। अब सर देखिए सब में नहीं नहीं लिख दिया मैंने, निगेटिव वर्ड यूज हुआ, निगेटिव वर्ड हो गया तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, नकारात्मक। अब इसमें सर बनाना है, काम बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ नहीं है। पहले काम सब्जेक्ट का, राम घर नहीं जाता, इसमें घर कौन नहीं जा रहा? राम, सब्जेक्ट राम, तो पहले लिखेंगे क्या? तो राम भाई साहब आ गए। इसके बाद में किसकी कहानी है? हेल्पिंग वर्ब की, और हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। और अभी मैंने बताया था ई एस जोड़ते सिंगुलर में,
तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डज लगाएंगे और प्लूरल होगा डू लगा देंगे। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसमें हम क्या लगा देंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा राम डज। लेकिन सर नॉट भी लगेगा क्योंकि निगेटिव वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का यूज करते हैं। क्या करते हैं सर, नॉट का यूज करेंगे, NOT नॉट। ये देखिए ये मेन वर्ब हो गई नॉट का यूज, यानी राम डज नॉट। तो राम हो गई, नहीं की हो गई। अब क्या बची, वर्ब जाने की। जाना वर्ब होती है गो, यानी राम डज नॉट गो। और गति देने के लिए टू, कहाँ नहीं जाता, घर यानी हाउस। बिल्कुल सेम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से। फिर कह रहा सीता अपना पाठ याद नहीं करती है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो सीता है, यानी हो गया सीता EETA। सर आप चाहें तो ये SITA बना सकते हैं। सीता अपना पाठ याद नहीं करती है, तो वही हमने लिखा सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज। तो सीता कैसा है, एक वचन यानी सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करते हैं, डज का। मैंने नोट कर दिया सीता डज। सर इसके बाद में सर नॉट लगाते हैं, देखिए NOT नॉट, यानी नॉट हो गया। फिर क्या लगाएंगे सर, अब इसके बाद में आती मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है इसमें, सीता अपना पाठ याद नहीं करती। याद करना वर्ब है, याद करने की होती है लर्न लिख दी। सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, देखिए बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है मेन वर्ब। तो सीता डज नॉट लर्न, अब क्या याद नहीं करती, अपना पाठ यानी हर लेसन। सिंपल। मैं गीत नहीं गाता हूँ, तो मैं यानी सब्जेक्ट तो आई हो गया, ठीक। अब आइए सिंगुलर या प्लूरल और प्लूरल है तो क्या लगाएंगे सर, डू लगा देंगे। सर प्लूरल क्यों है, क्योंकि है के साथ यानी प्रेजेंट में, आई डू। फिर इसके बाद में निगेटिव वर्ड यानी नॉट आ गई सर। मेन वर्ब है गाना, गाने की होती है सिंग, तो आई डू नॉट सिंग। क्या, गीत यानी ए सॉन्ग। आ गई बात समझ में। सर इसमें एक और आता है, वो मुझे बताना है, कभी नहीं वाला। देखो जरा मैं क्या बताता हूँ, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं। अगर ये सिंटैक्स आपको नहीं दिख रहा तो मैं लास्ट में अभी लिख दूंगा साफ सुथरा, आप वहाँ से साफ साफ नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही हो जगह की शॉर्टेज की वजह से, तो मैं अभी इसको साफ करके साफ साफ लिख दूंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। देखिए एक और आता है, जरा देख लीजिए, मोहन विद्यालय कभी नहीं जाता है, ये हो गया सर। दूसरा, वे फुटबॉल कभी नहीं खेलते हैं। ठीक है सर, एक सिंगुलर का एक प्लूरल का लिया है ताकि दोनों क्लियर हो जाए। जैसे इसमें आते हैं मोहन विद्यालय कभी नहीं जाता। अब सर आता है, सर कभी नहीं वाले में बड़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसको लोग हवा बनाते हैं। हवा बनाने का मतलब है कभी नहीं आ जाएगा तो सिंपल की तरह बनेगा, ये बने, कुछ भी नहीं करना है मेरी, कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल आसानी से बनाएंगे। सर लिखा है मोहन विद्यालय कभी नहीं जाता, आपका सबसे पहले काम ये कि आप कभी नहीं को साफ कर दीजिए। कर दिया। अब क्या लिखा है सर, मोहन विद्यालय जाता है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन सा, पॉजिटिव बना लो। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले अफर्मेटिव में। आइए पहले क्या है, मोहन, तो मैंने मोहन लिखा। मोहन लिखने के बाद में किसका नंबर आया, इसके बाद आया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। तो पता है अगर सिंपल है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब ऐसी लगती है। मेन वर्ब क्या, जाना, जाने की क्या हो गई, गो। अब ये मोहन सिंगुलर है, मोहन क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगेगा, तो ओ के साथ में ईएस लगता है, नियम बताया है।
मोहन गोस, और गति देना है, टू कहाँ जा रहा है, विद्यालय यानी स्कूल। ठीक है, हमारे यहाँ से पूरा हो गया ना। अब सर नहीं दिया है, अब इसके बाद आप कभी नहीं नोट कर लीजिए ऐसे। और कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, क्या होती है, नेवर। और ये कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो मोहन नेवर गोज टू स्कूल, नेवर मोहन के तुरंत बाद लिख देंगे। जैसे यहाँ पर है वे फुटबॉल कभी नहीं खेलते, इसको भी साफ कर लीजिए। क्या लिखा, वे फुटबॉल खेलते हैं, बनाइए इसका क्या बनेगा, वे की दे, सब्जेक्ट है। अब इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यस या यस जुड़ती है सिंगुलर सब्जेक्ट में, प्लूरल में नहीं होती, लेकिन वो मेन वर्ब में ही जुड़ती है, इसलिए पहले मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब क्या, खेलना, खेलने क्या होती है, प्ले, यानी दे प्ले। दे प्लूरल है तो इसलिए वर्ब में यस या यस नहीं लगेगी, तो दे प्ले। वे खेलते हैं, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल लिख दिया सर। लेकिन सर अभी तो कभी नहीं भी दिया है, कोई बात नहीं। कभी नहीं की स्पेलिंग क्या होती है, नेवर। सब्जेक्ट क्या है, दे, दे के तुरंत बाद स्पेलिंग लिखते हैं नेवर की, हो गया दे नेवर प्ले फुटबॉल। इस तरीके आप बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई एजिटेशन दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको हमारी क्लास में कोई दिक्कत या समस्या समझ में आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम अपनी अगली वीडियो में उसको सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट दिक्कत रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से या हमारे उसमें इंस्टाग्राम के माध्यम से, FB पेज या फेसबुक के पेज के माध्यम से आप हम तक अपने सुझाव विचार पहुंचा सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा हो ये सिंटैक्स, तो मैं इसको अलग से लिख दूंगा। मैं इनको रफ कर यहाँ आराम से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत समस्या ना हो। देखिए, देखिए देखिए सर, सिंटैक्स किसका लिखना है, पॉजिटिव का। पॉजिटिव वाले का लिखना है, क्या लिखना है, सिंटैक्स लिखना है। सर लिखता हूँ मैं सिंटैक्स। पॉजिटिव वाले का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद में हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, तो सर फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर क्या करते हैं सर, हम इसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट में। मैं लिखे देता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। या अगर प्लूरल हो गया तो मैं बार बार कहता हूँ कि प्लूरल सब्जेक्ट में कुछ नहीं जोड़ते हैं, इसीलिए मैंने हिंदी में लिखा है कि अगर मैं अंग्रेजी में नथिंग लिख दूंगा तो आप नथिंग लिख सकते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है कि कुछ नहीं जोड़ना है। इसके लिखने के बाद में फिर हम लोग क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हम लोग लिखते हैं एक्स्ट्रा वर्ड, और एक्स्ट्रा वर्ड के बाद हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, इसीलिए मैंने इस फुल स्टॉप को ज़रूर लगाना नहीं भूलिएगा। इसके बाद ये तो हो गई पॉजिटिव के। सर निगेटिव का, सर निगेटिव का भी मैं लिखाता हूँ। निगेटिव, निगेटिव का सिंटैक्स क्या होता है, तो निगेटिव का सिंटैक्स होता है कि इसमें भी शुरुआत वही है। सबसे पहले क्या होगा सर, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगी सर, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया है, हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। इसके बाद हम नॉट जोड़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, मेन वर्ब, और वो भी कौन सी फॉर्म, तो यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ना है। इसके बाद में हमें क्या जोड़ना है, इसके बाद हमको जोड़ना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमको जोड़ना है फुल स्टॉप, नहीं एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड के बाद में हमको जोड़ना है फुल स्टॉप। इतनी बात आ गई समझ में। सर नेवर वाला भी मैंने बता दिया। नेवर वाला जब भी हो तो पॉजिटिव की तो कभी नहीं, एक को साफ़ करिए, छिपा लीजिए। इसके बाद में उसको आप लाइक पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए।
पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के बाद में कभी नहीं कि स्पेलिंग नेवर होती है, उससे सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख दीजिए, आपका वो टेंस सही होगा। तो मैंने जैसा पहले बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के 2 हिस्से करके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताया हुआ है। कल की क्लास में आपको इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव में 2 भाग अलग अलग करके पढ़ाएंगे। आपको चीज़ें बेहतर आनी चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। आप इसको अप्लाई कीजिए और आपके पास में जो भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज वर्क वगैरह हो उस पर आप इसको अप्लाई करिए। अगर कहीं कोई समस्या दिक्कत आती तो वो आप हमें भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे इस वादे के साथ कि कल इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।